मैं बजट के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप फ्रेंडली नहीं है। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस किया है स्टार्टअप्स के लिए, पर वो हर साल अनाउंस होता है, पर कोई प्रोसेस नहीं है स्टार्टअप्स के पास जाने का। सो गवर्नमेंट ने ना मतलब लॉन्ग टर्म नहीं सोचा स्टार्टअप्स के लिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा अभी एमएसएमई के बाद अगर कोई जॉब क्रिएट कर रहा है तो वो स्टार्टअप्स हैं। सो पर अगले 7-8 साल में स्टार्टअप्स विल बी रनिंग द इकॉनमी, एमएसएमई से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। और गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए था कि स्टार्टअप सिर्फ गुड़गांव बेंगलोर में ना रह के बाकी सिटीज़ में भी होना चाहिए। मतलब इकोसिस्टम रिक्वायर्ड है। अभी चाइना ने अनाउंस किया है कि हम 100 सिलिकॉन वैलीज बनाएंगे। अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली, उन्होंने बोला हमने 100 सिलिकॉन वैली बनाए। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट को भी 15 से 20 स्टार्टअप सिटीज़ अनाउंस करनी चाहिए थी, वो नहीं सोचा गया। अगर आप देखो चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म चाइना ने 55 डेज़ में बना दिया, तो वो इनोवेशन में आगे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एआई इज़ अ गेम चेंजर। ठीक है, एआई से बहुत जॉब जाने वाली है, पर स्टार्टअप्स ही जो जॉब जाएंगी, स्टार्टअप्स उनको ले सकते हैं। जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जाएगी या दूसरों की जाएगी जॉब, स्टार्टअप्स उनको टेक ओवर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट शुड फोकस कि स्टार्टअप्स और आएँ और जॉब जो जाएंगी वो उसको ले सकें। वो सोचा नहीं गया। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 करोड़ रुपये एआई के लिए रखेंगे, और जिसमें से 2500 करोड़ रुपया एआई स्टार्टअप्स को देंगे। वो अनाउंस ही नहीं किया उन्होंने कि बजट में अनाउंस करेंगे। दैट हैज़ बीन नॉट अनाउंस्ड, वो छोड़ दिया गया। सिर्फ 500 करोड़ रुपया एआई किया फॉर एजुकेशन, कि लोगों को एजुकेट करेंगे एआई की, उसके लिए 500 करोड़ रुपये रखा गया। बट आई थिंक 500 करोड़ से क्या होने वाला, बिकॉज एआई इज़ कमिंग वेरी फास्ट इन इंडिया को उसको इनकरेज करना चाहिए। पता नहीं वो बजट में क्यों किया गया, इग्नोर किया गया। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इज़ वेरी बैड। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं किया गया, कुछ अनाउंस नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल ही साइड कर दिया गया। हाउसिंग सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया। हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी था। जो रीज़न क्या है कि हाउसिंग सेक्टर मतलब बहुत इन्वेस्टर्स आर गोइंग टूवर्ड्स दुबई। ठीक है, पर गवर्नमेंट ने कोई सोचा नहीं कि हम क्यों नहीं बना सकते दुबई, लोग यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट, क्योंकि आप देखिए 85% ग्लोबल इन्वेस्टर दुबई में कर रहे हैं। इंडिया में 0.5% भी ग्लोबल इन्वेस्टर हाउसिंग में नहीं आते। तो गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। दिस बजट इज़ नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। होना चाहिए था जो अगर गवर्नमेंट ने सोचा है कि भाई थर्ड इकॉनमी बनना है, तो वो थर्ड इकॉनमी वाली बात नहीं थी बजट में। वो दैट हैज़ बीन इग्नोर्ड। बहुत चीज़ें इग्नोर हुई हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। मैं अतुल गुप्ता हूँ, सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, और इस बजट के बारे में मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये एक ओवरऑल वेरी बैलेंस्ड एंड गुड बजट, बैलेंस और गुड बजट रहा है इस बार का। ये केवल किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा के लिए, पर्टिकुलर एक क्लास के लोगों के लिए नहीं रह के सभी क्लास के लोगों का उन्होंने ध्यान रखा है। जो मिडिल क्लास होती है वो 10 से 12 लाख रुपए के एनुअल इनकम के आसपास अराउंड रहते हैं, तो उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। तो बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, बिकॉज कोई भी इकोनॉमी होती है उसका सेंटर पॉइंट कंज्यूमर होता है। अगर कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं होगा तो कैसे इंडस्ट्री चलाएगी, कैसे कोई इंडस्ट्री चलेगी जब वो खर्चा ही नहीं कर पाएगा। तो जीडीपी तो कंज्यूमर से चलनी है ना। तो इसलिए इन्होंने ये अच्छा करा है कि चलिए उसके जेब में पैसा आएगा तो और इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। तो उसके अलावा इन्होंने जो हायर क्लास के लोग, ये तो सेक्शन 87A के अंदर मिल जाएगा आपको 12 लाख का बेनिफिट। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर इन्होंने ओवरऑल जो टैक्स के स्लैब्स चेंज किए हैं उससे लगभग 30 से 35% लेस इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल उनको भी फ़ायदा हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटरप्राइजेज़ की, तो इन्होंने माइक्रो के अंदर इन्होंने होम स्टेज और 1-2 और कैटेगरी को ऐड करा है। एमएसएमई के अंदर इन्होंने क्रेडिट गारंटी जो सीजीटी एसएमई है उसकी लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ से 10 करोड़ करा है। दिस इज़ वेरी बिग बूस्ट सर। अगर कोई एमएसएमई लोन लेने जाती है और उसको अगर कोलेट्रल मांगा जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो नहीं दे पाते कोलेट्रल। तो ये सीजीटी एसएमई स्कीम के अंदर इन्होंने बड़ा अच्छा काम करा है। स्टार्टअप के अंदर गारंटी फीस 1% रख के उसको भी 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया है। वीमेन के लिए, ST/SC वीमेन के लिए 2 करोड़ तक के इन्होंने कंसेशन लोन का अनाउंसमेंट करा है। फिर हम बात करते हैं लार्ज कॉर्पोरेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की,
तो उन्होंने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड बनाया है, स्वामी 2 स्कीम की इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ ए बिग बूस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इस समय हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी प्रॉब्लम में है बिकॉज यूरोप मार्केट डाउन है और बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हुआ है सो टेक्सटाइल पे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर और एक और जो मेडिकल टेक्सटाइल है उसके अंदर इन्होंने टैरिफ कम करने का इंडिकेशन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फॉर एवरी मैक्सिमम सेक्टर्स के लिए, एवरी सेक्टर तो नहीं कह सकते बट मैक्सिमम सेक्टर्स के लिए दिस बजट हैज़ बीन ए गुड बजट। कोई कमियां गिनाना चाहूँगे, कुछ जिन चीज़ें एक्सपेक्टेड से पर नहीं कर पाए? देखिए सर, इसमें जो एक्सपेक्टेशन जो थी बेसिकली जो एक्सपोर्ट बूस्ट करने की थी कि एक्सपोर्ट की इन्होंने, हालांकि इंपोर्ट में तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करी है लेकिन एक इनकी एक्सपोर्ट की, सर्विस एक्सपोर्ट की ड्यूटी स्क्रिप्ट स्कीम होती थी जिसमें 3 से 4% ये लोग रिटर्न बैक दे देते हैं। वो उम्मीद थी थोड़ा और बढ़ाते उसको ये लोग तो और एक्सपोर्ट थोड़ा बूस्ट होता, वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रह गई। और नए मेडिकल कॉलेज बनाने की उनको एजुकेशन में ध्यान देना पड़ेगा। मेडिकल एजुकेशन बहुत कम है, मेडिकल की पढ़ाई 1-1 करोड़ की होती है, ऐसा कुछ 1 करोड़ का लग नहीं रहा होता क्योंकि वो साथ में हॉस्पिटल भी बना रहे हैं तो हॉस्पिटल से तो इनकम होती है उनको। तो उसमें थोड़ा रेशनलाइजेशन होना चाहिए था गवर्नमेंट को कि जो इतनी महंगे पढ़ाई हो रही है, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। अभी आप देखिए ना, डॉलर 87 के आसपास पहुंच गया है हमारा डॉलर। तो जो हमारा रुपये वीक हो रहा है उसके जो भी रीज़न है उस पर थोड़ा और फोकस होना चाहिए था। लग्जरी इंपोर्ट कम होने चाहिए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और कर देनी चाहिए थी। आई एम नवीन मंगलानी, मैं रिप्रजेंट करना जी चेंबर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज़ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਰਿਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्रस्ट भी किया है एक इनकम टैक्स पे ही थे। एंड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस असी देखा जी कि जिस तरह रेट्स कटते हैं कलैक्शन नहीं कटती, कलैक्शन वधी है तो दैट मीनस कंप्लायंस होर वधी है तो वो बहुत अच्छा स्टैप है। तो आई वुड से कि रिलीफ दे के होर लोग असी नैट दे विच लैके आइए, सारे जिन्हें अपना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑन बोर्ड होने चाहिए हैं इनकम टैक्स के। सो वो बहुत मेजर बेनिफिट है। बाकी होर उन्होंने अनाउंसमेंट्स जो कुछ कीतियां फॉर माइक्रो यूनिट क्रेडिट कार्ड अप टू 5 lakhs देता है। इट्स थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम उन्होंने आ जाएगी इन्वेस्टमेंट वास्ते उन्होंने हाथ विच। पहले जीरो सी जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ। ब्रॉडबैंड इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स वो बहुत ज़रूरी हो गया। गवर्नमेंट स्कूल्स की भी अपग्रेडेशन होएगी, ये नाल होर स्मार्टर बच्चे निकलणगे रादर दैन प्राइवेट स्कूल्स तो होर काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। बाकी एक असी एक्सपैक्ट कर रहे सी रियल एस्टेट विच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हैगा तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेलकम बजट एंड इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ डायरैक्ट टैक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।